हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेटा बेटा इंग्लिश वेयर यू लर्न इंग्लिश इन इजी वे। स्पोकन इंग्लिश में बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी इंग्लिश को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। इसी तरह के 10 कॉमन एक्सप्रेशंस आपको आज के वीडियो में मिलने वाले हैं, जिन्हें किस तरह सेंटेंस में यूज़ करना है ये भी आपको पता चलेगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि वीडियो बहुत ही यूज़फुल है और इन एक्सप्रेशंस को अपने डेली कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और शेयर करें। एट स्टेक का मतलब होता है दाव पर, जोखिम में या खतरे में। सिर्फ तुम्हारी वजह से परिवार की इज्जत दाव पर है। द फैमिलीज ऑनर इज़ एट स्टेक जस्ट बिकॉज ऑफ यू। द फैमिलीज ऑनर इज़ एट स्टेक जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अगर कंपनी बंद हुई तो लगभग 3000 नौकरियां खतरे में हैं। अबाउट 3000 जॉब्स आर एट स्टेक इफ़ द कंपनी क्लोजेस डाउन। बीट ऑफ का मतलब होता है भगाना या खदेड़ देना। मैं मच्छरों को भगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू बीट ऑफ द मॉस्किटोज़। आई एम ट्राइंग टू बीट ऑफ द मॉस्किटोज़। उसने अपने हमलावर को अपने हैंडबैग से मारकर खदेड़ दिया। She beat off her attacker by hitting him with her handbag. Next one is get along. Get along का मतलब होता है मिलजुल कर रहना या घुलना मिलना। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही इस नई जगह पर सभी के साथ घुल मिल जाऊंगा। I hope I will soon get along with everyone at this new place. I hope I will soon get along with everyone at this new place. उसकी अपनी छोटी बहन से कभी नहीं बनी, मतलब कभी वो घुल मिल कर नहीं रहे। शी नेवर रियली गॉट अलॉन्ग विद हर यंगर सिस्टर। शी नेवर रियली गॉट अलॉन्ग विद हर यंगर सिस्टर। ओवर एंड अबव मतलब के अलावा या के अतिरिक्त। उसे अपने मौजूदा वेतन के अलावा यात्रा भत्ता मिलता है। ही गेट्स अ ट्रैवल अलाउंस ओवर एंड अबव हिज एग्जिस्टिंग सैलरी। इस हर्बल पेय से आपको मोटापा कम करने के अलावा कई स्वास्थ्य लाभ भी मिलेंगे। यू विल गेट मैनी हेल्थ बेनिफिट्स ओवर एंड अबव लूजिंग योर फैट बाय दिस हर्बल ड्रिंक। एट अ स्ट्रेच मतलब बिना रुके या लगातार। कभी कभी मैं लगातार 36 घंटे तक यात्रा करती हूँ। समटाइम्स आई ट्रैवल फॉर 36 hours एट अ स्ट्रेच। Sometimes I travel for 36 hours at a stretch. वह लगातार घंटों तक बैठकर पढ़ सकती है। She can sit and read for hours at a stretch. She can sit and read for hours at a stretch. A narrow escape मतलब बाल बाल बचना। वह गुस्साए हुए बैल से बाल बाल बचा। He had a narrow escape from the angry bull. He had a narrow escape from the angry bull. हादसे में उसका भाई बाल बाल बच गया। His brother had a narrow escape in the accident. His brother had a narrow escape in the accident. So far का मतलब होता है अब तक या अभी तक। अब तक मैंने इस किताब को पूरा नहीं पढ़ा है। So far I have not read this book completely. So far I have not read this book completely. कर्मचारियों को अब तक नए साल का तोहफा नहीं मिला है। The employees have not received their New Year gift so far. The employees have not received their New Year gifts so far. Run out का मतलब होता है कोई चीज़ खत्म हो जाना। हमें किराने का सामान खरीदना है, यह लगभग खत्म होने वाला है। वी नीड टू शॉप फॉर ग्रोसरीज। इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू रन आउट। वी नीड टू शॉप फॉर ग्रोसरीज। इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू रन आउट। उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं। दे हैव रन आउट ऑफ मनी। दे हैव रन आउट ऑफ मनी। उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं। हैव अ वर्ड विद मतलब किसी से बातचीत करना। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? Could I have a word with you? Could I have a word with you?
मेरे पिता अक्सर मेरी पढ़ाई के बारे में मुझसे बातचीत करते रहते हैं। My father often keeps to have words with me about my studies. My father often keeps to have words with me about my studies. From scratch. From scratch का मतलब होता है बिल्कुल शुरुआत से या शून्य से। हम बोलते हैं ना कि बिल्कुल ज़ीरो से या शून्य से शुरू किया, तो उससे का मतलब होता है बिल्कुल शुरुआत से। हमें अपना व्यवसाय बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने की ज़रूरत है। We need to start our business from scratch. We need to start our business from scratch. चलो अपनी पिछली सभी समस्याओं को भूल जाएं और नए सिरे से शुरुआत करें। Let's just forget about all our past problems and start again from scratch. Let's just forget about all our past problems and start again from scratch.